निगार शदीद गुस्से में आकर कहती है कि देखो जाव यार, तुम्हें अपनी बीवी का कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा, क्योंकि अब हम भी तंग आ चुके हैं रोज की चिक चिक से। यानी कि एक ही बात को घसीट कर लिए जा रहे हैं, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि तुम सारी चीज़ों को भूल जाओ। देखो, हर बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो अगर कुछ बोलते हैं तो बुरे बन जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि जावेर कहता है कि जो कुछ भी था, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने ऐसा करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई मुझे। जिस पर निगार कहती है कि आखिर मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, बुझा सकूं। लेकिन दादी जान कहती हैं कि समझाने का भी एक तरीका होता है। तुमने जो रवैया उस बेचारी मासूम नायाब के साथ रख लिया है और जो वैर दिल में पाल लिया है, यकीन मानो ऐसे कोई औरत नहीं कर सकती। मुझे बहुत अफसोस होता है तुम्हारी इस बेवकूफ़ सोच पे कि तुम किस तरह की बातें सोचती रहती हो और क्या करती रहती हो। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, इस तरह की बातों से अपने आप को बचा लो। जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद भी बीजान का ही साथ देता है और कहता है कि दादी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को अपने जहनों को बदल लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी ये हकीकत है कि वाकई में वो इस घर की बहू है और बड़ी बहू है, और आप लोगों को ये बात ज़रा समझनी होगी। लेकिन तानिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि हर बात आ जाकर मेरे पर आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ और सिर्फ नया भाभी के बारे में बात करें कि उनका उनका हक मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हें इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निगार कहती है कि मामला साफ और सीधा है। मैं इस लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस हालात में ये लड़की इस घर में आई है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन नायाब बेचारी खामोशी से इन लोगों की हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए चली जा रही है। एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नयाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना, बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नया आपके तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो। लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हजम नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कहीं
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। इस पर जावेर उसको कहता है कि फजूल सी बातें क्यों कर रही हो, पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नए आपके बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नया आपके तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।